दोस्तों नमस्कार। यहाँ पर जो दो प्रश्न आपके बीच रखा गया है वो देखने में बिल्कुल एक जैसा लगता है, लेकिन है ही नहीं। दोनों अलग अलग प्रकार से प्रश्न हैं, दोनों के पीछे बहुत बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है। तो इस वीडियो में हम इसी प्रकार के प्रश्नों को, इन दोनों प्रश्नों को हल करेंगे और कुछ उदाहरण भी रखेंगे ताकि जो है आप इसका अच्छे से अभ्यास कर सकें। तो आपके लिए हमने सबसे पहले प्रश्नों को यहाँ पर लिख दिए हैं। आप देख सकते हैं पहला प्रश्न दूसरा प्रश्न दोनों लिखा हुआ है। अब जो है हम इसको हल करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं पहला प्रश्न जो कहता है, पहला प्रश्न कह रहे हैं कि यदि ए बी का 20% हो, यदि ए बी का 20% हो तो बी ए का कितना प्रतिशत होगा। ये पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि ए जो है बी से 20% कम हो, 20% कम हो तो बी ए से कितना प्रतिशत अधिक होगा। तो सबसे पहले हम पहले प्रश्न को हल करते हैं, उसके बाद यहाँ पर हम दूसरे प्रश्न को हल करेंगे। बिल्कुल अंतर को समझिएगा। पहला प्रश्न हम देखो, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, ठीक है। अब कह रहा है जो ए है बी का 20% है, इसका जो मान है इसके 20% के बराबर है, ठीक है। तो हम इसको यदि 100 मान ले, इसको हम 100 मान ले। 100 क्यों मानेंगे? क्योंकि ए का जो वैल्यू है बी के आधार पर बताया है और प्रतिशत ने बताया है। तो जब प्रतिशत ने बताया जाता है तो 100 मान लेना है। जब इसका 100 मानते हैं तो 100 का 20% कितना होता है? 100 का 20% आप जानते हैं 20 ही होता है। ये कट गया, ये कट गया, 20 होता है। तो जब ये 100 है तो ए का जो मान होगा वो होगा 20। तो यहाँ पर समझ आ गया, ए जो है बी का 20% है, 100 का 20% बराबर बी, अर्थात यहाँ पर 100 है तो ये 20 होगा। यदि 200 होगा तो ये 40 होगा, 50 होगा तो ये 10 होगा, ठीक है। अगर ये 50 होता है तो 10 होता है। आप देख सकते हैं 50 का 20%, आप जानते ही होंगे 50 का 20% बराबर 10 होता है। अर्थात यदि यहाँ पर 50 रहेगा तो यहाँ पर 10 रहेगा। ये प्रतिशत में दिया है तो इस प्रकार से हमने बना लिया। अब क्या कह रहे हैं, बी जो है ए का कितना प्रतिशत है। अब बी जो है ए का कितना प्रतिशत है, अर्थात हम इसको आधार मानेंगे। अब किसको मानेंगे आधार? 20 को। तो 20 में जो है 100 कितना प्रतिशत है, ठीक है। पहले हुआ था, पहले यहां पर हुआ था बी आधार में था, ए बटा बी था। अब जो है आधार हो गया ए, समझ रहे हैं। अब आधार हो गया ए, तो हमको क्या करना है, अब इसको पलट देना है। ए के आधार पर पूछा है तो ए का मान 20, बी का मान 100, इसको आपको बदल देना है प्रतिशत में। तो 20 से कम 20 पंचे, ये 500% होगा। कितना होगा? 500% होगा। तो ए जो है बी का 20% है तो बी जो है ए का 500% है। 500% अर्थात 5 गुना। आप देख सकते हो 20 पंचे 100। ये पहला सवाल था। दूसरा सवाल में क्या अंतर है देखिए, इसका उत्तर आया 500%। दूसरा सवाल में भी ए है और बी है, लेकिन क्या कह रहा है, ए जो है बी से 20% कम है, बी से 20% कम है। अर्थात यदि हम बी को 100 मानते हैं तो 100 का 20% कितना होता है? 20। तो 100 में 20 कम, 100 में 20 कम अर्थात 80। तो जो ए का मान हुआ ये हुआ 80, ठीक है। यहां पर ए जो है बी से 20% कम है, अर्थात यहां पर 100 है तो ये होगा 80। यदि ये 50 रहेगा तो ये होगा 40। यदि ये 200 रहेगा तो ये होगा 160। होगा कि नहीं होगा? क्लियर है। प्रतिशत में होता है तो हम क्या करते हैं, 100 के आधार पर मानते हैं, ठीक है। तो यहां पर जब ये 100 है तो ये होगा 80। अब क्या बोल रहे हैं, बी जो है ए से कितने प्रतिशत अधिक है। आप देख सकते हो बी जो है ए से 20 अधिक है, 20 अधिक है। कितना अधिक है? 20 अधिक है। लेकिन अब तुलना किससे हो रहा है? ए से हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये जो 20 है, ये जो 20 है किसके आधार पर तुलना हो रहा है? ए के आधार पर। तो 20 बटा 80 गुणा 100%। ये बदल दीजिए, 20 एकम 20 चौक 80, 4 एकम 4 25, इस प्रकार से 25% हुआ। यहाँ पर यही दोनों बेसिक अंतर था। इसमें कंफ्यूजन हो जाता है कई बार, इसलिए मैंने इस वीडियो को लेकर आया। अब यदि इसी प्रकार से और सवाल दे दें, यहाँ पर यदि ए जो है बी का कितना हो, 40% हो, तो ये 100 होगा और ये 40 होगा, है ना। अब उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 बटा 40 गुणा 100%। इसको हल कर सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर देखो 20 की जगह 30% कम है बोल दिया तो भी आप बना सकते हो। कहने का तात्पर्य है ये प्रश्न बहुत कठिन था, आपको ध्यान से समझना है कि इसे पूछा क्या गया है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। यदि कन्फ्यूजन रहा होगा तो मैं इसका और भी वीडियो ले आऊँगा।
आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। नमस्कार।